हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पार्ट नंबर कौन सा होने वाला है या पार्ट नंबर होने वाला है दोस्तों, या पार्ट नंबर 15 होने वाला है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 14 तक पढ़ा दिया दोस्तों। प्लेलिस्ट इसका बनाया, प्लेलिस्ट में जाकर प्रत्येक वीडियो देखें, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ज़्यादा बात नहीं करते हुए दोस्तों स्टार्ट करें। प्रश्न नंबर पहला क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर पहला क्या है दोस्तों, 1 पास्कल बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब 1 पास्कल किसके बराबर होता है दोस्तों। 1 पास्कल किसके बराबर होता है दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है न्यूटन मीटर माइनस 2 घात 1000 एटमॉस्फेयर, ठीक है। और 1 डाइन सेमी माइनस 2 घात 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया है दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहले का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर जो पास्कल होता है वह दाब का मात्रक होता है। दाब बराबर क्या होता है दोस्तों, दाब बराबर क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं दाब बराबर क्या होता है दोस्तों, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। दोस्तों ध्यान देखिएगा, यहाँ पर जो एफ होता है इसे बल कहते हैं और इसको मापते हैं दोस्तों। इसका मात्रक होता है एसआई पद्धति में, इसका मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। दोस्तों, बल का जो मात्रक होता है एसआई पद्धति में, जो बल का मात्रक होता है एसआई पद्धति में वह न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। यानी दोस्तों इसे आप कहेंगे न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर दोस्तों, और ये अंश में जाएगा तो न्यूटन इंटू मीटर माइनस 2 का दोस्तों। और इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, पास्कल कहा जाता है दोस्तों। इसी को पास्कल कहा जाता है दोस्तों। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों 1 पास्कल बराबर दोस्तों 1 न्यूटन मीटर पर माइनस 2 है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ प्रश्न नंबर पहला आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा की तरफ। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, मजेदार शानदार जानदार प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरा क्या रहा दोस्तों, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने पहले ही मिलान कर दिया है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वाट दिया था, वाट किस राशि का मात्रक है दोस्तों, याद रखिएगा। वाट किसके बराबर होता है, 1 वाट किसके बराबर होता है दोस्तों, न्यूटन मीटर प्रति नैनोमीटर, ठीक है। किलोवाट दिया दोस्तों, तो इसका मिलान किससे होगा, इस सी वाले से होगा, 1000 वाट दोस्तों, ठीक है। इसके बाद तीसरा का दिया 1 किलोवाट घंटा में बराबर क्या होता है, 3.6 गुणित 10 के पावर 6 जूल होता है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी इसका मिलान बी वाले से होगा, ठीक है। डी वाले दोस्तों 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। यानी चौथे का मिलान ऑप्शन मतलब डी से होगा। चौथे का मिलान किससे होगा दोस्तों, डी से होगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर दूसरा तक आपके समझ में आ गया दोस्तों। अब प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ, ठीक है। ध्यान देखिएगा, सबसे पहले प्रश्न नंबर तीसरा अपन पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या करा है दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरा करा, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है दोस्तों। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों, या क्या है दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया दोस्तों ओम मीटर, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी ओम। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बता देते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बता देते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरे का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बता दें, ठीक है। ओम मीटर जो दिया है दोस्तों, ओम मीटर जो होता है वह दोस्तों होता है प्रतिरोधकता का मात्रक दोस्तों। किसका होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, ठीक है। यानी ओम मीटर जो होता है दोस्तों वह होता है प्रतिरोधकता का मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक दोस्तों, ठीक है। एम्पियर दोस्तों, तो एम्पियर जो होता है वह दोस्तों होता है धारा का मात्रक। किसका होता है दोस्तों, धारा का मात्रक। धारा को आई से दर्शाते हैं। आवेश परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है दोस्तों, आवेश परिवर्तन की दर को धारा कहा जाता है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, बी सही होगा प्रश्न नंबर तीसरे का, क्योंकि विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है दोस्तों, यही पूछ रहा है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों सी नंबर, वोल्ट दिया है दोस्तों। तो वोल्ट किस राशि का मात्रक है दोस्तों, बता देते हैं। वोल्ट होता है दोस्तों विभवांतर का मात्रक। किसका होता है दोस्तों, विभवांतर, ठीक है। यानी विभवांतर का मात्रक क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या है दोस्तों, वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी आते हैं दोस्तों। डी में क्या दिया दोस्तों, ओम दिया है। तो ओम किस राशि का मात्रक होता है दोस्तों, प्रतिरोध का दोस्तों, ठीक है। किसका होता है दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर तीसरा आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, करा तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दिया है दोस्तों हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर किग्रा, ऑप्शन नंबर सी सेकंड, ऑप्शन नंबर डी मीटर, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। सबसे पहले पता करते हैं ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज। हर्ट्ज किस राशि का मात्रक होता है दोस्तों, याद रखिएगा। हर्ट्ज किस राशि का मात्रक होता है दोस्तों, याद रखिएगा आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों,
हर्टज होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी में किग्रा दिया दोस्तों, किलोग्राम। किलोग्राम किस राशि का मात्रक होता है आप सभी को पता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है। सेकंड दिया दोस्तों, सेकंड किस राशि का मात्रक आप सभी को पता है, समय का मात्रक होता है सेकंड, ठीक है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक पूछा है, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर जो मीटर दे रखा है दोस्तों, इसी को हम क्या कहेंगे, तरंग दैर्घ्य का मात्रक कहेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 4 आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी आप कहने का मतलब यहाँ पर समझ जाइएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए गलत, बी वाला गलत, सी वाला गलत, ऑप्शन नंबर डी वाला क्या है दोस्तों। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 क्या है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 करा दोस्तों, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों कर रहा है किसी पदार्थ की मात्रा को, यानी पदार्थ की मात्रा का मात्रक पूछ रहा है दोस्तों, किसी भी पदार्थ की मात्रा को किस में मापते हैं दोस्तों, यही पूछ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है दोस्तों लक्स, ऑप्शन नंबर बी मोल, ऑप्शन नंबर सी टेस्ला, ऑप्शन नंबर डी जूल दोस्तों, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो सकता है, ये होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। हाँ तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5 के जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी मोल, ठीक है। या टेस्ला दे रखा है, ये भी ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, गलत है। ऑप्शन नंबर डी भी जूल दिया है, तो ये भी गलत है। यानी पदार्थ की मात्रा को हमेशा मोल में मापते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की तरफ, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 करा दोस्तों, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है दोस्तों, मोल का प्रतीक है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, मोल का जो प्रतीक होता है वह एमओएल ही होता है दोस्तों, यानी इसे कभी कभी एमओएल भी लिखा जाता है दोस्तों, याद रखिए, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है नहीं, गलत है, यहाँ पर दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। यानी उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर 6 का आंसर आपके समझ में आ गया होगा। यानी प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी होगा मोल, यानी मोल का जो प्रतीक होगा यह एमओएल होगा, ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।